તો નીલમ શું જોવા આવ્યા તમે લાઇટિંગ? વડનગર આવ્યા છીએ અમે. નીલમ નીલમ નહીં નીલમ આવી હજુ સારી નહીં થયું. मैं आज बहुत खुश हूँ, आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे पास मुझसे मिलने, मुझे देखने, मुझसे बात करने आए हैं। आप सोच रहे हैं ना कि मैं हूँ कौन? नहीं पहचाना ना आपने? अरे मैं आपके ठीक सामने हूँ। मैं हूँ शर्मिष्ठा जी, शर्मिष्ठा जी। और आज मैं बहुत गर्वित हूँ। वहीं पूर्व में ओडिशा की चिल्का झील खारे पानी का ऐसा जलाशय है जो समुद्र से मिला होने के कारण मीठा और नमकीन दोनों स्वाद लिए हैं। तो दक्षिण में है सबसे लंबा केरल का वेम्बनाड सरोवर, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इन सब प्राकृतिक झीलों के अलावा कई नैसर्गिक जलाशयों को अलग अलग युगों में लोगों ने संवर्धित किया है और कई पूरी तरह कृत्रिम झीलों का निर्माण भी किया है। पंजाब का गोविंद सागर, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर, हैदराबाद का हुसैन सागर और अपने गुजरात का ही सरदार सरोवर। पर भारत के सबसे पवित्र पावन पूजनीय सरोवरों में मेरा भी नाम आता है, शर्मिष्ठा तालाब, जिसके किनारे आज हम आप मौजूद हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के सबसे पुरातन, शाश्वत, अविनाशी, चिरकालिक, नित्य, सार्वकालिक, जीवंत और सनातन नगर सभ्यताओं में से एक अनंत अनादि वडनगर मेरे ही किनारे पर बसा हुआ। वैसे मेरा जन्म तो इस सनातन नगर से भी बहुत पहले का है। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि मेरा उद्गम 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था और संसार के सबसे पुरातन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत से आई कपिला धारा के मुझ में मिल जाने के कारण ही लगभग 4,500 वर्षों पूर्व मेरे किनारे उस बस्ती का बसना शुरू हुआ, जिसे हम आज अनर्थ, आनंदपुर, वृद्धनगर और वडनगर जैसे विभिन्न नामों से जानते हैं। आगे चलकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व सोलंकी शासनकाल में इस प्राकृतिक झील का संवर्धन करके इसे एक सदा नीरा, सुंदर, प्राणदायी स्थान बना दिया सोलंकी राजघराने ने। इतिहास बताता है कि कुमार दुर्लभ राज ने मुझे सदा नीरा बनाने के लिए इस जलाशय को साबरमती नदी से जोड़ने की सोची, किंतु पानी सीधे यहाँ लाने की बजाय वो साबरमती के जल को पहले शंख तीर्थ विश्वामित्र नाम के जलाशय में ले गए और फिर वहां ठहरने के बाद वो जल एक और जलाशय नागतीर्थ नागधारा में भेजा गया। वहां और साफ होने के बाद पत्थर की दीवारों से बने जनपद से होता हुआ सारा साफ पानी मुझ तक पहुंचाया गया। इस प्राचीन किंतु सदा नदी पुर यानी अनंत अनादि वडनगर की संस्कृति का सबसे पुरातन वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। साथ ही गिरनार में मौजूद अशोक के शिलालेख भी
इस जगह के सहस्राब्दियों पुराने महत्व को साफ दर्शाते हैं। कभी आनंदपुर के नाम से संसार में विख्यात इस नगर की प्राचीनता का एक और प्रमाण है आनंदपुर राज की पुरानी मृण मोहरें और धातु मुद्रण। यहाँ नगर द्वारों के साथ नगर के चारों ओर कभी मौजूद था एक मजबूत परकोटा, किसी काल में मिट्टी पत्थर, कभी किसी समय कच्ची पक्की ईंटों की ये दीवार और इसकी 7 परतें आज तक इस शाश्वत नगर के अनंत इतिहास की साक्षी और सैलानियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। कभी आनंदपुर के नाम से प्रसिद्ध ये नगर एक समय दूर और पास के देशी विदेशी नगरों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग के ऐसे चौराहे पर स्थित था कि यहाँ बनने और यहाँ बिकने वाली तमाम वस्तुएं दूर दराज के इलाकों तक जाती थी। यहाँ की चीजें मेसोपोटामिया और कदाचित रोम तक भी जाती थी। उस समय की सागर यात्राओं के साक्षी है यहाँ मिलने वाले मिट्टी के मर्तबान और तरह तरह के खट और खड़े। ये स्पष्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्कर्ष काल में धोलावीरा और लोथल जैसे नगरों का समांतर शहर था वडनगर। और क्या पता यहाँ के लोगों का धोलावीरा नगर में आना जाना हो और जल संसाधनों और स्वच्छता शुचिता के प्रबंधन विस्तारण में इन दोनों नगरों ने एक दूसरे से सीखा हो, क्योंकि जल संभरण और प्रबंधन के बारे में यहाँ जलाशयों, कुओं, प्राकृतिक तालाबों, नदी और कपिला नहर पर किया गया काम अद्वितीय है। उसी तरह लोथल जैसे समुद्र पत्तन से भी शायद वडनगर का संबंध रहा हो, जहां से वडनगर में बनी वस्तुएं दूर देशों तक आती जाती रही। गुजरात के स्वर्ण युग के सोलंकी काल में यहाँ तमाम मंदिरों और झील के बीच में एक टापू का भी निर्माण किया गया। ध्यानेश्वर महादेव का शिवालय, सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ, विष्णुपुरी देवालय, छबीला मंदिर, हनुमान देव स्थान, आशापुरी माता मंदिर, शीतला माता और अंधेर माता के मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, गौरी कुंड और स्वामी नारायण मंदिर आदि यहाँ प्रतिष्ठित और पूजित है। इन सनातनी देवघरों के अलावा एक पुरातन बौद्ध विहार और 2 जैन देरासरों के चिन्ह भी यहाँ मिलते हैं। इस अनंत अनादि सनातन नगर ने अपने हजारों सालों के विकास और इतिहास में जाने कितने नगीनों को, रत्नों को संजो कर रखा है। इस भूमि में समाधिस्थ 7 सभ्यताएं, 7 संस्कृतियां परत दर परत हमारे सामने अब प्रकट हो चुकी हैं। इन उद्घाटनों में सबसे अनूठी बात है यहाँ के लोगों की समझदारी। उन्होंने समय समय पर प्राकृतिक चुनौतियों को समझते हुए तरह तरह के अनाज को नगर प्रबंधन की योजनाएं बनाई और हमेशा नए और भिन्न मतों का अपने समाज में स्वागत किया। यहाँ के सबसे पुरातन इतिहास की धरोहरें, जहाँ आपको अंबा घाट और अन्य पुरातात्विक उत्खनन में दिखती है, तो साथ ही बौद्ध घसकोल विहार में, जिसका प्रतीक है यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप। पहली बार भिक्षुणियों के एक विहार को नगर के अंदर बनाने दिया गया। वडनगर में महिलाओं के आदर और सुरक्षा का ये अनोखा उदाहरण है। इसीलिए जब प्राचीन चीन से ह्यूनसान यहाँ आए तो 1000 बौद्ध विद्यार्थियों
और भिक्षुओं वाले वडनगर में बहुत बर्बादी। આવે છે તે હશે हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है कि जो 2500 साल से 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है। कभी न कभी लोग यहाँ रहे हैं। यहाँ की सहिष्णु संस्कृति का गवाह है हठीवेदु डेरासर, जहाँ कभी विस्तृत जैन संप्रदाय पुष्पित पल्लवित था। अपने नगर के पास डेरासर को स्थापित होने देना यहाँ के नागरिकों के सौहार्द का उदाहरण है। कहते हैं, यहाँ के पुरातन आदिनाथ मंदिर में सबसे पहले नवकार मंत्र उच्चारित किया गया। वहीं यहाँ का शैव हाटकेश्वर मंदिर उस सनातन सभ्यता का परिचायक है जो आज तक यहाँ प्रचलित है। इसी का संगी है अम्थेर माता का मंदिर। किंतु वडनगर की विश्व भर में फैली कीर्ति का सबसे उत्तम प्रतीक है यहाँ की उत्कृष्ट शिल्प कला का नायाब नमूना कीर्ति गढ़। ये सुंदर द्वार आज गुजरात प्रदेश की पहचान और प्रतीक बन चुका है। असली पहचान है यहाँ के लोग, फिर चाहे यहाँ की ताना रीरी जैसी गायिकाएं हों। या यहाँ से निकले नागर ब्राह्मण, या यहाँ का एक ऐसा सपूत जिसने भारत ही नहीं वरन पूरे संसार में अपना और इस शहर का नाम उजागर किया है और देश दुनिया को प्रगति, शांति, सौहार्द के पथ पर ले जाने का प्रण दिया है।